ये तो बात सही है, परंतु गुरु के उपदेश को व्यक्ति मानेगा ही क्यों? गुरु के उपदेश से हमें ये कमी है, ये पता चला, तो उसको मानेगा ही क्यों कि हमें इस अवगुण को दूर करना है। और सद्गुरु का अनुग्रह तो पास में है, परंतु यदि तालाब मिट्टी से भर गया हो, लबालब पानी जहाँ था वहाँ मिट्टी भर गया हो और वो ढीप बन गया हो, मतलब ऊंचा बन गया हो, टीला बन गया हो, तो अनुग्रह टिकेगा कैसे? वर्षा तो जैसे पहले होती थी वैसे ही अभी भी है, परंतु क्योंकि तालाब ढीप बन गया है इसलिए उसमें पानी नहीं अटक रहा है। सद्गुरु सत्ता अथवा ईश्वर की सत्ता की करुणा कृपा सतत बरसती रहती है, पर वो हमें टिकेगा कैसे? अशोक के 2 पुत्र थे, क्या क्या नाम था उनका? बेटा और बेटी का? महेंद्र। अशोक जी पहले अपने पुत्र को बुलाएं और बोले कि बेटे अब राजकाज तुम स्वीकार करो और मैं इन सबों से मुक्त होकर अध्यात्म को पुष्ट करूँगा। तो महेंद्र बोले कि आप अध्यात्म को पुष्ट करेंगे तो उससे केवल आपका कल्याण होगा। ठीक ना? और जिस अध्यात्म को अपनाने से आप में शांति आएगी और आप अंदर से प्रसन्नता का अनुभव करेंगे, उस अध्यात्म को प्रचारित करने की क्षमता अब आप में नहीं है क्या? अशोक जी बुजुर्ग हो गए थे, वृद्ध हो गए थे, तो वो क्षमता आप में नहीं है। इसलिए आप राजकाज को देखिए। मैं बुद्ध के शास्त्रों को लेकर प्रचार प्रसार करूँगा, जिससे लोग आंतरिक शांति को, आंतरिक उन्नति को अथवा अध्यात्म को जान सकें। वो अध्यात्म जो मानव मात्र को दुखी बनाए हुए है और जो उसको थोड़ा सुख और शांति देगा, उस अध्यात्म की मैं चर्चा करूँगा लोगों से और प्रचार करूँगा। वे क्या किए कि बुद्ध के ढेर सारे ग्रंथों को दुख का कारण क्या है और दुख निवृत्ति का उपाय क्या है, इसका प्रचार प्रसार करने हेतु वे अपने राज्य से निकले। साथ में उनकी बहन संघमित्रा भी हो गई। उन्होंने कहा कि मैं आप के कार्यों में सहयोग दूंगी। तो वे समुद्र के मार्ग से 18-20 बौद्ध भिक्षुओं के साथ समुद्र पार करते हुए, कहाँ के रहने वाले थे महेंद्र और संघमित्रा? मगध। सोचो, पटना गया आसपास का क्षेत्र में वे थे और वहाँ से वे यात्रा करते हुए लंका पहुँचे।
तो लंका पहुंचने के लिए उन्हें समुद्र को पार करना था। तो 17-18 बौद्ध भिक्षु और संघमित्रा और महेंद्र और बहुत सारे ग्रंथ को लेकर वे एक साथ सभी बड़ा नौका में बैठकर लंका की ओर बढ़े। ऐसा हुआ कि रास्ते में तूफान आ गया। बड़ी नौका थी, फिर भी वो डगमगाने लगा। मल्लाह संभालने का बहुत प्रयत्न किया, पर संभल नहीं रहा था। तो वो चिल्लाया कि नौका कभी भी डूब सकती है, इसलिए नौका का भार को कम करना अनिवार्य है। आप लोगों के पास मोटे मोटे ग्रंथ हैं, इसको पानी में डालिए, हल्का होगा थोड़ा नौका। सभी बौद्ध भिक्षु एक स्वर में बोले कि हम लोगों के जीवन से भी अधिक कीमती ये ग्रंथ है। ग्रंथ को तो हम लोग नहीं डाल सकते हैं समुद्र में, परंतु हम अपना भार को कम कर सकते हैं। उसमें एक बौद्ध भिक्षु समुद्र में कूद गया। थोड़ा सा नौका थोड़ी हल्की हुई, परंतु तूफान तेज था और नौका डगमगाती जा रही थी। और मल्लाह चिल्ला रहा था कि बोझ कम कीजिए, बोझ कम कीजिए, ये फालतू किताब को पकड़ कर क्यों बैठे हुए हैं आप लोग, फेंकिए इसको, जान है तो सब कुछ है। पर जो बौद्ध भिक्षु थे और महेंद्र और संघमित्रा, वे बोले कि मैं बहुत नहीं जानता हूँ, ग्रंथ को पढ़ पढ़ कर ही लोगों को उपदेश कर सकूँगा और सत्य का ज्ञान बांट सकूँगा। ग्रंथ तो नहीं फेंका जा सकता है। एक और बौद्ध भिक्षु खड़े हुए और बोले कि मैं जीवन त्याग करने को उद्यत हूँ, पर ग्रंथ नहीं। वे भी कूद गए। धीरे धीरे करके 17 बौद्ध भिक्षु कूद गए और जल में विलीन हो गए। मतलब क्या हुआ, मर गए कि जीवित रहे? मर गए। 1-2 बौद्ध भिक्षु बचे, संघमित्रा बची और महेंद्र बचे। वे लोग लंका पहुँचे। लंका की धरती में पहुँचे तो उनकी खबर पहले ही गुप्तचरों के द्वारा वहाँ के राजा को लग चुकी थी। और वहाँ का राजा ने सोचा कि एक राजकुमार और एक राजकुमारी अपने ग्रंथों और 1-2 भिक्षुओं के साथ आए हैं, तो वे उनके स्वागत के लिए पहुँचे और उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ क्या प्रचार करना चाहते हैं? तो वे लोग अपने ग्रंथ खोले और बोले कि मैं इस ग्रंथ से वाचन करके, वाचन मतलब पढ़कर बताऊंगा। तो राजा बोला कि जिस ग्रंथ के लिए आप लोगों ने इतना त्याग किया, प्राण त्याग कर दिया, आपके समूह के लोगों ने, निश्चय ही वो ग्रंथ बहुत महान होगा। सबसे पहला
बौद्ध धर्म में धर्मांतरित हुए वहाँ के राजा। जीवन का त्याग और ग्रंथ की सुरक्षा क्यों कर रहे थे वे लोग? सुरक्षा हेतु इतने लोगों का प्राण का उत्सर्जन कर देना क्यों कर रहे थे वे लोग? सदगुरु की वाणियों का प्रचार और सदगुरु का प्रचार क्यों करेंगे वे? अतिशय प्रेम सदगुरु के। जब तक उन्हें बुद्ध के प्रति अटूट भक्ति नहीं होती तो वे करते हैं क्या? क्या जरूरत था सारा सुख सुविधा को छोड़कर, राजपाट को छोड़कर, भौतिक वस्तुओं को छोड़कर, सभी आकर्षणों को मिटाकर वे बुद्ध के ग्रंथों के प्रचार के लिए निकल पड़े? क्या लगता है उनके जीवन में प्रतिकूलताएं और झंझावत नहीं आए होंगे? आए होंगे। फिर भी उन झंझावत और प्रतिकूलताओं को सहते हुए वे आगे बढ़ते रहें। इसमें सबसे मूलभूत बात क्या है? वो है उनका बुद्ध के प्रति अतिशय प्रेम। और उनको लगा कि बुद्ध के ज्ञान वितरण जो उन्होंने किया है, बुद्ध के ज्ञान को प्रचारित करने से मानवगण निश्चय दुख से मुक्त होंगे। ये बताओ कि महात्मा बुद्ध ने दुख का कारण किसको बताया? बताओ। तृष्णा से। और संघमित्रा और महेंद्र तृष्णा से मुक्त हो पाए थे या नहीं? वे कह रहे थे कि उनको कुछ भी जानकारी नहीं है कि महात्मा बुद्ध का उपदेश क्या है। मुझ में इतनी पहुंच भी नहीं है कि मैं महात्मा बुद्ध के उपदेशों की चर्चा कर सकूं। उनके ग्रंथों को ही पढ़कर उपदेश करूंगा। परंतु ये देखो कि संघमित्रा और महेंद्र ने दुख का कारण तृष्णा का त्याग किया था या नहीं? कैसे? इतना सुख सुविधा, कहाँ राजमहल और कहाँ भिक्षुकों की तरह भटकना। ऐसा है कि पेट भरने के लिए उन्हें भिक्षाटन भी करना होता था। जिंदा रहने के लिए आसपास के देशों में गए। इसका सबसे मूल पॉइंट है कि बुद्ध के प्रति अतिशय श्रद्धा, और इस अतिशय श्रद्धा में के कारण उनकी तृष्णा स्वयं ही विसर्जित हो गई। हुई, स्वयं ही विसर्जित हुई। उस तृष्णा को त्यागने के लिए बहुत उपाय उन्हें नहीं करना पड़ा। सही बात ना? वे क्या किए? कुछ भी नहीं किए। अभी यंग थे, 20-22 साल के, 18-20 साल के। वे कोई साधन नहीं किए थे, वे कोई विपस्सना ध्यान भी नहीं किए थे, और ना ग्रंथों को भली भांति पढ़े थे। परंतु एक, केवल एक, क्योंकि उनके पिताजी बुद्ध के प्रति अटूट समर्पण का भाव रखते थे और उन्होंने संकल्प लिया था कि बुद्धम शरणम गच्छामि, है ना? उन्होंने संकल्प लिया बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम
शरणम गच्छामि। धम्मम मतलब धर्म। मैं अब धर्म की शरण को स्वीकार करता हूँ, मैं बुद्धि की शरण को स्वीकार करता हूँ, और बौद्ध ग्रंथ और जहाँ बौद्ध संघ समूह है उसके शरण को स्वीकार करता हूँ। और इस एक उत्कट प्रेम और भक्ति के कारण अशोक के भीतर जो हिंसा वृत्ति थी वो भी नष्ट हो गई, और जो बच्चों में तृष्णा होती है स्वाभाविक ही, वो तृष्णा भी नष्ट हो गई एकमात्र बुद्धम शरणम गच्छामि के कारण। तो कल आप लोग सुने कि सद्गुरु सत्ता के अनुग्रह का प्रतिदान हम कैसे करेंगे। तो बताया गया कि सबसे पहला प्रणाम यही है, प्रथम अनुदान यही है कि आप अपने भीतर गहराई बनाओ। मतलब तालाब बनाओ, गहरा बनाओ, जिससे कि अनुग्रह की वृष्टि होती हो तो तुम्हारे भीतर टिक जाए। कितने निस्वार्थ हैं सद्गुरु, सोचो। ये बात समझ रहे हो? वो ये नहीं कह रहे हैं कि तुम अनुग्रह का अनुदान मतलब दया तुम पर है, तुम्हें सत्संग में बोला जाता है, ज्ञान बांटा जाता है, उसके बदले में तुम ये दे दो, वो दे दो, ये समर्पण कर दो, वो समर्पण कर दो, ऐसा कुछ नहीं कहते हैं सद्गुरु। सद्गुरु कहते हैं अपने भीतर गहराई बनाओ। गहराई बनाने के लिए क्या करना होगा? अपने जीवन के दोषों को पहचानो कि हमारे जीवन में अभी तक ये दोष भरा हुआ है, और इन दोषों के कारण हमारा अंतस, हमारा हृदय ढीप बन गया है। ढीप मतलब तालाब नहीं रहा, वो क्या बन गया? टीला बन गया। वहाँ अनुग्रह नहीं टिक पाता है, अनुग्रह नहीं टिक सकता है। तो प्रथम प्रतिदान यही है कि अपने हृदय को गहरा बनाओ। हृदय को गहरा बनाने के लिए क्या करना होगा? जो वहाँ भरा हुआ कचरा है उसको निकाल कर फेंको। सबसे पहली बात है अपने भीतर के कचरे को समझो कि तुम्हारे भीतर कौन कौन सा कचरा है। नहीं समझ में आती है तो आप नित्य सत्संग में आते हो, तो सत्संग में आने से कचरे की पहचान तो हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? कचरे की तो पहचान हो गई, पर आप ढीठ मत बनो। हाँ, हम जानते हैं ये दोष है हम में, तो है तो मतलब क्या हुआ? हठ धर्मिता हमारे में ये दोष है तो है। तुमको क्या लगता है? तुम अपना देखो, अपने दोष का पक्ष ले लेना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है।
और जो अपने दोष का पक्ष लेता है, जो अपने मन का पक्ष लेता है, किस मन को? अनगढ़ मन को, है ना? अपने अनगढ़ मन का पक्ष ले रहा है, वो अपने दोषों का पक्ष ले रहा है। वो ढेप बना है, वो बिल्कुल कंगाल का कंगाल ही रहेगा। चाहे अनुग्रह की वर्षा कितनी भी होती रहे, उसके पास कुछ नहीं होगा, क्योंकि ठहरने लायक गहराई है ही नहीं, है ना? और मन के पक्ष को और उसमें भरे हुए कचड़े के पक्ष को छोड़ना आसान है क्या? दो व्यक्ति झगड़ा कर रहा हो तो निरपेक्ष होकर कि देखो भाई, तुम्हारे में ये गलती है, तुम इसको सुधार लो, अगले में ये गलती है, उसको सुधार लेगा, और दोनों में से ये सही बोल रहे हैं, देखो तुम समझो तुम गलत हो। इस तरह का फैसला सुनाना अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति भी कर सकता है ना। पर एक तरफ तुम हो और एक तरफ दूसरा कोई हो, और दोनों में झगड़ा हो गया हो, तो क्या लगता है 99% तुम अपनी गलती को देख सकोगे कि 99% सारा दोष तुमको अगले में दिखेगा? क्या होगा? अगले में दिखेगा ना। ऐसा क्यों दिख रहा है? मन का पक्ष लेने के कारण, बेवकूफ मन का पक्ष लेने के कारण आपको केवल दूसरे का दोष दिख रहा है, अपना दोष दिखता ही नहीं है, एक्सेप्ट नहीं होता है। और एक बात है, घर घर में जहाँ सम्मिलित परिवार है, मतलब एक ही आंगन में 4 लोग रह रहे हैं और 4 लोग अलग अलग जगह अपना भोजन बनाते हैं, अलग दुकान है और अलग सब कुछ है और अपना अपना रह रहे हैं, और उन लोगों में आपस में झगड़ा होता है और एक दूसरे से खार खाए बैठे रहते हैं। इसका कारण क्या है? अगले का दोष तो दिख रहा है, पर हम में भी कोई गलती है, ये नहीं दिखता है। पति पत्नी में झगड़ा हो तो पति का तो दोष दिखता है, पर अपना दोष नहीं दिखता है, अथवा पति को पत्नी का तो दोष दिखता है, पर अपनी गलती नहीं दिखती है। पिता पुत्र में झगड़ा है तो पुत्र को पिता का दोष दिखता है और पिता को पुत्र का दोष दिखता है। सास बहू में झगड़ा हो तो सास को निश्चय ही बहू में दोष दिखता है, अपना दोष नहीं दिखता है, और बहू को निश्चय ही सास का दोष दिखता है, अपना दोष नहीं दिखता है। यदि किसी को सद्गुरु डांट दिए अथवा कठोर हुए तो क्या होगा? लगता है कि डांटने की आदत हो गई है। हो सकता है कि मन शिकायत से भर जाए, हो सकता है कि नहीं, हो सकता है कि शिकायत से भरने लग जाए, फिर भी अपना दोष नहीं दिखता है, फिर भी अपना दोष नहीं दिखता है कि उन्होंने जो डांटा वो बहुत कम मात्रा में डांटा, उसकी जितना हम डांट खाएं उससे 1000 गुना ज़्यादा हमारे में अवगुण है,
आज तक किसी को दिखा है? जरा हाथ उठाओ। ये बात समझो कि सदगुरु में न राग है न द्वेष है। जो सच्चे सदगुरु होते हैं वे राग और द्वेष से मुक्त हैं। फिर भी यदि आपको वे डांट रहे हैं और कहने को विवश हो गए कि तुम आश्रम को छोड़कर चले जाओ, अब बताओ, छोड़ के तुम मान लो कि पड़ोस में कहीं पर एक घर भाड़ा पर लिया और वहाँ रहने लग गए और वहाँ पर से आप बीजक का प्रचार करते हैं, वहाँ आप गीता का प्रचार करते हैं, क्योंकि पारंगत हो चुके हैं हम लोग सत्संग सुन सुनकर। शाब्दिक ज्ञान तो हम लोग सब में है, तो सोचेंगे कि हम उनको टक्कर देंगे। वो हमारे साथ ऐसा किए। और उस भाड़े के घर में बैठकर हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? गुरु से चिढ़ते रहेंगे, चिढ़ते रहेंगे और चिढ़ते रहेंगे। क्यों चिढ़ रहे हैं? चिढ़ने का कारण क्या है? क्योंकि अपना दोष नहीं दिख रहा है। तो पहले प्रणाम में ही हम लोग सब फेल हो गए हैं। सदगुरु को समर्पण क्या किया जाए, इसमें पहला तो यही था। अपने दोषों को जाने, चाहे आत्म समीक्षा करके जाने, चाहे सदगुरु के उपदेशों को सुनते सुनते ये बोध हो जाए कि हमारे में ये दोष है। दोष आया और आप ईमानदार होकर सदगुरु के चरण में झुके और उनके समक्ष स्वीकार किए कि हाँ, हमारे में अमुक 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 दोष है। मैं पुरुषार्थ करूँगा, आप कृपा करना। मैं इन दोषों से मुक्त होने हेतु जी जान लगा दूंगा, पर ये आपकी कृपा बिना संभव नहीं है। आप कृपा करना। मैं पुरुषार्थ करूँगा, पर उस पुरुषार्थ में सफल हूँ, ऐसी कृपा तो आप ही से मिल सकती है। कितने लोगों ने कहा, मैं पुरुषार्थ करूँगा, आप कृपा करना। आपके उपदेशों से, धर्म शास्त्रों के अध्ययन से और आत्म विश्लेषण के द्वारा हमें ये दोष दिख रहा है। हम आपके चरणों में पहला जो निवेदन है वो यही है कि हमें अमुक 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 दोष है। अभी हम लोग क्या करते हैं कि दोष तो करते हैं, पर निर्दोष होने का मुखौटा जरूर लगा लेते हैं, है ना? हम निर्दोष हैं, इसका मुखौटा लगा के दोष करते हैं। मतलब कंबल ओढ़कर, छुप कर निकृष्ट कार्य करते हैं। और यदि उसको बताया जाए कि तुम कंबल ओढ़कर निकृष्ट कार्य क्यों करते हो, ये गलत है, तो अगला क्या करेगा? तमतमाएगा कि नहीं? तमतमाएगा। क्यों तमतमा रहा है? दोष का पक्ष ले रहा है। और वो दोष ये नहीं तमतमा कर ये नहीं बोलता है कि हाँ, हमसे दोष हुआ, हम इस गलती को सुधारेंगे,
प्राणपण से सुधारेंगे, अपने प्राण का अंतिम एक परमाणु तक को भी समर्पित कर देंगे, पर इस दोष को सुधार लेंगे। वो क्या कहेगा कि ऐसा तो हम किए ही नहीं है, ऐसा हम करते ही नहीं है, ऐसा हम सोचते ही नहीं है। और तुम लोग तो जानते हो कि सद्गुरु अंधे नहीं होते हैं, होते हैं, भले ही उनकी ये चर्म चक्षु कमज़ोर पड़ जाए, परंतु उनके भीतर की दृष्टि कमज़ोर नहीं रहती है। तुम दोष नहीं छोड़ना चाहते हो, पर अपनी निर्दोषता का ढिंढोरा जरूर पीटना चाहते हो। दोष में तुमको सुख मिल रहा है, दोष में तुमको आनंद की अनुभूति होती है, इसलिए दोष तुम पकड़े हुए हो और दोष तुम छुप छुप कर करने लगे अब। और कोई तुम्हारे दोष को बतलाता है तो आप आग बबूला हो जाते हो। अंड संड जो मन में आया सो बकने लग जाते हो, पर अंड संड बकते तो हो, परंतु दोष नहीं छोड़ते हो। लोगों को धमकाते हो कि इस तरह की बात हमें अब पुनः वो ना बोल सके, मतलब इतना चिल्लाते हैं कि अगला डर जाए और चुप हो जाए, बोलने की हिम्मत ना करे कि तुम ये दोष कर रहे हो। ऐसा कौन कौन कर सकता है, अथवा कौन कौन करता है? क्या आत्मविश्लेषण तुम लोगों में हो रहा है? आत्मविश्लेषण कैसे हम लोग मन के गुलाम हैं, तृष्णा को पकड़े हुए हैं, चंचलता को पकड़े हुए हैं, छुप छुप कर दोष करने में विश्वास रखते हैं, तो आप पहले ही सीढ़ी में फेल हो गए, पहली सीढ़ी में फेल हो गए। आपको सद्गुरु की तुलना में अपने दोस्त से ज़्यादा प्यार है। क्यों? और यदि वे आपके दोस्त के लिए कठोर होते हों तो आप सद्गुरु का त्याग कर सकते हैं, परंतु अपने दोस्त का नहीं, क्योंकि शिकायत बढ़ गया, चिढ़ उत्पन्न होने लगा कि वे ऐसा डांटे वैसा डांटे, दिमाग में एक बहुत बड़ा स्टोर बन गया कि इस समय ये डांट कर बोले, इस समय ये डांट कर बोले, लेकिन ये नहीं आया कि क्यों बोले, क्यों बोले। बेटे लोगों को लगता है कि उसका बाप ऐसे डांटा वैसे डांटा वैसे डांटा। माँ तो जब हम छोटे थे तो एक बार तो झाड़ू उठा ली थी और झाड़ू से मरी। ये बात तो याद रहती है कि नहीं? बच्चे लोगों को बचपन में यदि थप्पड़ पड़ा है अथवा माँ एकदम कठोर हो गई हो, 2-4 थप्पड़ जमक कर दे दी हो, तो बड़ा बच्चा हो जाएगा तो माँ बाप को क्या बोलेगा? जब उसकी शादी वादी हो जाएगी तो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? आपने हमारे लिए किया क्या? कभी झाड़ू से मारे हैं, कभी धक्का दे दिए हैं, कभी जोर से चिल्लाए हैं। आपने हमारे लिए क्या किया? हम हॉस्टल में रहते थे तो आपने, हम 4 बच्चे एक कमरे में रहे, उस हॉस्टल में रहे। आप चाहते तो हमारे लिए अच्छा व्यवस्था कर सकते थे जिसमें हम अकेले रहते हैं और आराम से पढ़ते हैं। हो सकता है?
अगर धनाभाव के कारण माँ बाप ऐसा किया तो सोचाएगा। बहुत ज़्यादातर बच्चों को जब वो बड़ा हो जाएगा, विवाह हो जाएगी और अपने कमाने लग जाएगा, तब सोचाएगा। इतना चुप्पी, इतनी सन्नाटा, सोचाएगा। लेकिन क्यों वो उखड़ी, क्यों क्रोध किया गया, क्यों बाप नाराज हुआ, क्यों माँ नाराज हुई, कितने प्रतिशत बच्चे सोच सकेंगे? बोलो बोलो। नगण्य। वो कितने प्रतिशत होंगे? समझदार बच्चे कितने होंगे? कम होंगे, बहुत कम होंगे। जब जो परिवार में ही अपने को नहीं शोध सका, जहाँ ब्लड रिलेशन है, वो सदगुरु के पास आकर कितना समर्पित हो सकेगा? यदि सदगुरु उसके प्रति कठोर हो रहे हैं कि तुम्हारे में ये दोष है, इसको त्यागो, तो क्या होगा? क्या होगा? क्या हम लोग त्यागने का संकल्प ले सकेंगे? और यदि संकल्प लेंगे तो उस संकल्प को पूरा करने में जी जान लगा सकेंगे? क्या करेंगे बताओ ना। जानते हो, साइकिल रेस में एक कोई व्यक्ति 7 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद उसको कैंसर पकड़ लिया। उसका नाम नहीं याद आ रही है उस साइकिल। कोई है जिसको जानकारी हो? पढ़े हो ना? हाँ पढ़े हो। तो वहाँ के, जहाँ वो रहता था, वहाँ के टॉप कैंसर हॉस्पिटल में वो भर्ती हुआ। चलने फिरने में असमर्थ हो गया, बिछावन में पड़े रहता था, यहाँ तक कि करवट बदलने की भी ताकत नहीं थी। कभी कभी कोशिश करता था तो वो नीचे गिर जाता था, मतलब बेड से नीचे। कोई आके उसको उठाता था, वो नीचे नीचे पड़े पड़े चिल्लाता था कि अरे कैंसर, तुमने गलत व्यक्ति को चुना है। मैं एक दिन तुम्हें पछाड़ कर, तुम्हें मतलब कैंसर को पछाड़ कर फिर साइकिल रेस में अव्वल रहूँगा और फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊँगा। तुमने गलत देह को चुन लिया। क्या आता, फिर से उसको उठा के बेड पर रख देता। उसका संकल्प, उसकी दृढ़ता कि हर स्थिति में हमको कैंसर को पराजित करना है और फिर से साइकिल चलाना है। अभी करवट बदलने का ताकत नहीं है, लेकिन उसके भीतर हौसला बहुत अधिक है। उसके भीतर लक्ष्य है कि हमको साइकिल रेस में फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। क्या तुम लोगों में ये संकल्प है कि ठीक है,
हमारे भीतर अभी 10 अवगुण है, पर यह अवगुण गलत व्यक्ति को चुन लिया है। इसको पछाड़ कर हमारा जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करूंगा करूंगा करूंगा। सब अवगुणों को पछाड़ दूंगा जो मेरे लक्ष्य से हमें दूर करता हो। कितने लोगों को संकल्प है? कुछ भी हो जाए, चाहे मर मिटे चाहे जिंदा रहे, परंतु जो अपने आत्म विश्लेषण के द्वारा अवगुण पता लग रहा है और जो सद्गुरु के उपदेशों के द्वारा अवगुण पता लग रहा है, उसे तो हम पछाड़ के रहेंगे। ज्ञान को उपलब्ध होएंगे, बुद्धत्व को प्राप्त करेंगे, जिनत्व को प्राप्त करेंगे और उस स्थिति में पहुंचेंगे जहां कबीर और नानक पहुंचे थे। किसको शरीर में सुरसुरी लग रहा है? क्या उसको कहते हैं? क्या उसको बोलते हैं सुरसुरी को? झुरझुरी क्या कहते हैं उसको? एक उत्साह। ये प्रथम अनुदान है शिष्यों का अपने गुरु के प्रति। हे गुरुदेव, आप मेरे संबल बनिए। मुझे पता लग गया कि हमारे में ये अवगुण है और इसको मैं दूर करूँगा और दूर करूँगा ही। फिर पीछे मुड़कर नहीं देखूँगा। पीछे मुड़कर नहीं देखूँगा मतलब अपने दोषों की ओर मैं प्रेरित नहीं होऊंगा। कौन कौन माइका लाल है? जरा हाथ उठाना तो। सचमुच डोंग मत करना। पहला दे दिया, इसमें पास हो गए तो अब दूसरे में पहुंचोगे। दूसरा क्या है? सोच कर बोलो। दूसरा क्या हो सकता है? जो गुरु को समर्पित किया जाता है गुरु के अनुग्रह के बदले। आपने गुरु के अनुग्रह के बदले में पहला समर्पण किया दोषों का त्याग। ईमानदार पुरुषार्थ, ये गुरु भक्ति है आपकी। उन्होंने ऐसा कहा है, ऐसा जीवन बनाने को कहा है, भाई हम वैसा ही जीवन बनाएंगे। जब तक गुरु में अथोर भक्ति ना हो, अथोर प्रेम ना हो, उनके वचन को तुम वेद वाक्य न समझते हो, उनके वचन को तुम ईश्वर वाक्य नहीं समझते हो, तब तक क्यों चलोगे उनकी बानी पर? दूसरा क्या है उसको आज नहीं बताएंगे क्योंकि समय समाप्त हो गया। बहुत सारे लोग को अपना दोष पता लग जाता है, परंतु उसमें हौसला नहीं है, हिम्मत नहीं है। वो कायर है। जो अपने दोषों को तो जानता है, पर दोषों के आगे वो आत्मसमर्पण कर दिया है, उसको क्या कहेंगे? कायर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बताओ तुम लोग?
कायर, क्लीव, और जो जो बोलना हो सो बोल सकते हो उसको। बहुत सारे लोगों को दोष नहीं दिखता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को दोष दिखता भी है, पर हौसला नहीं है कि उससे जीतेंगे। पीपल के पत्ते की तरह कांपता है। जब तेरे में हिम्मत ही नहीं है तो गुरु क्या करेंगे, ईश्वर क्या करेंगे, कौन क्या कर लेगा। इसलिए सदगुरु साहब सूरता का अंग बोले, है ना, साखी ग्रंथ में, और शायद उनका सूरता का अंग सबसे अधिक बड़ा है। बताइए आदृत महोदय, कितने दम है तेरी बाजुओं में? वो गब्बर सिंह वाला स्टाइल से पूछ रहे हैं। बताइए। है से का समय आ गया तो अभी समय नहीं आया है। आ गया है, लेकिन आप जो बोले सो हम करेंगे। अरे पहली बात, कितना हौसला है, कितनी हिम्मत है से जी, कर तो लेंगे, वैसा कुछ नहीं। आसानी से कर लोगे या मेहनत करना होगा? सच सच आप है तब आसानी से हो जाएगा। बोलिए अमित जी, कितनी हिम्मत है आपके बाजुओं में? अभी तक जो अभी तक जितना जिया गया है, बहुत बार हिम्मत किया गया है और बहुत बार हिम्मत टूटा है। मतलब ऐसा नहीं कि हिम्मत नहीं किया गया है। और हिम्मत करने से क्या फायदा? जो हिम्मत टूट जाए, फायदा क्या है उस हिम्मत से? अगर ये ऐसी बात है तब तो मतलब लगता है कि तब फिर हिम्मत करना कठिन हो जाएगा। अगर ये सोचा जाएगा कि हिम्मत किए और फिर टूट गया। टूटा ही क्यों? एक बार टूटता मान लेते हैं, इसका मतलब है कि तेरा लक्ष्य दृढ़ नहीं है। अगर लक्ष्य दृढ़ हो तो हो सकता है कि एक बार टूट जाए, 2 बार टूट जाए, लेकिन लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। निश्चय ही तेरा लक्ष्य कमजोर है, और लक्ष्य के प्रति जितना समर्पण होना चाहिए, जितना प्रेम होना चाहिए, उसमें कमी है। देख लो, देखो अंदर, देखो, घुसो। वस्तुतः शायद लक्ष्य का निर्धारण नहीं किया गया है। बस बस वही तो कह रहे हैं, लक्ष्य का निर्धारण क्यों नहीं हुआ? क्या लक्ष्य सदगुरु ने नहीं बताया, या लक्ष्य के बारे में तुम नहीं जानते हो? लक्ष्य सदगुरु ने बताया भी, लक्ष्य के बारे में जानते भी हैं। तो फिर लक्ष्य को महत्व नहीं दिया, इसका क्या कारण हो सकता है? एक ही कारण है। क्या कारण? अलक्ष्य के प्रति आकर्षण। अलक्ष्य के प्रति आकर्षण के कारण ही लक्ष्य को जानते हुए भी, समझते हुए भी लक्ष्य प्राप्ति का उस तरह से उद्योग नहीं होता है जितना कि लक्ष्य को स्थिर कर लेने पर होता। और लक्ष्य की ओर बहुत समर्पण है, समर्पण नहीं, आकर्षण, आकर्षण है। अलक्ष्य के प्रति आकर्षण है और लक्ष्य के प्रति समर्पण नहीं है, तो हिम्मत तो टूटेगा ही। तो तुमको सबसे पहले क्या करना होगा, और साथ में अलक्ष्य के आकर्षण के जंजीरों को तोड़ना होगा।
सही। अलक्ष्य के आकर्षणों को तोड़ना होगा। बताइए नारायण महोदय, लक्ष्य का निर्धारण हुआ? अलक्ष्य का आकर्षण मिटा, तो इसको मिटाने का पुरुषार्थ जी तोड़ ताबड़तोड़ किया जा रहा है, वैसे ही जैसे दशरथ मांझी ने किया था वैसा पुरुषार्थ चल रहा है। उतना तो नहीं हो पाता। तो अब लो, क्यों ना हो रहा है? क्या हम लोग कायर हैं? क्या हैं हम लोग? कायर हैं कि बकरी हैं? कि एक भालू को देखकर भी बकरी भाग जाती है? क्या हो तुम लोग बताओ? कि हम लोग इतने बूढ़े हैं कि एक छोटा सा भी पटाखा फूट जाता है तो क्रोध से तमतमा जाते हैं, उसको भी एकदम बिल्कुल अनईजी फील होने लगता है। ठीक है कि ये रोग भी हो सकता है, लेकिन हम लोग हैं क्या? बताओ ना, बकरी हो? क्या हो तुम लोग? अलक्ष्य का आकर्षण न मिटे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यदि तुम भली भांति पुरुषार्थ करो तो, भली भांति पुरुषार्थ करो तो अलक्ष्य का आकर्षण मिटा के ही दम लेंगे। जैसे देश की आज़ादी के लिए भले ही 100 साल तक लड़ा गया हो, 1857 में शुरू हुआ था ना देश को आज़ाद करने के लिए, और पाया गया कब? 1947 में। लगभग कितना वर्ष तक पुरुषार्थ करना हुआ? लेकिन लक्ष्य टिका रहा और उसके लिए उद्योग चलता रहा। कि मर गया, स्वतंत्रता आंदोलन मर गया था बीच में, इसीलिए देर हुई कि कठिन था और वे लोग लगे रहे। स्वतंत्रता सेनानी चाहे वे जो भी हो, 1957 से लेकर 1947 तक आदमी आते रहे और जाते रहे, परंतु लक्ष्य जुड़ रहा। तो आज़ाद हुए कि नहीं? बताओ, यदि बीजेपी का लक्ष्य कि हमको 370 यही ना को हटाना है, अंदर अंदर इसकी वे तैयारी करते थे, मुंह से बोलते थे और लोग ज़्यादा शोर मचाता था, पार्टी वाला लोग अथवा और लोग, अलग अलग समूह के लोग, तो वे कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, अफवाह पर ध्यान ना दें। बोलते थे कि नहीं? लेकिन उनका अंदर अंदर लक्ष्य चलता रहा और सारा कुछ सरंजाम जुटाकर एकाएक बिल लाया गया 370 हटाओ, और पास हो गया और लागू हो गया। लक्ष्य था तब ना। तो इतने कायर क्यों कि एक बार गिर जाते हो तो फिर से हमें उठना है, इसका हौसला लाने में महीना महीना बीत जाता है। फिर से पुरुषार्थ करने का संकल्प लेने में ही कई महीने बीत जाते हैं अथवा कई साल बीत जाते हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये कैसा ढुलमुल रवैया है, इसे कभी अंग्रेज नहीं भागता। वैसे ही तुम्हारे भीतर जो अवगुण है अथवा अज्ञान है वो भी कभी नहीं भागेगा ये ढुलमुल ढुलमुल करने से। ठीक है, पहला सदगुरु के अनुग्रह का अनुदान तुम लोग चुकाओगे। चलो आज इतना ही रहने दो।